ये मेरे भाई वकास की मैयत को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हुस्न दिखाओ और पैसा बनाओ, अपनी बीवियों को दिखाओ, अपनी बहनों को दिखाओ और पैसा बनाओ। क्या पाकिस्तान में सिर्फ यही कंटेंट रह गया है? ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आज जो मेन रिवील है ना, वो आज ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इधर देखो, आप ना इधर देखो, आपने दिखाना बताना है कि ड्रेस आपको कैसा लगा और आपकी भाभी आपको कैसी। ये हैं जी हमारे कंटेंट क्रिएटर। किसी के हैं 10 मिलियन, किसी के हैं 5 मिलियन और किसी के हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर। तो आया क्या यही है कंटेंट हमारे पाकिस्तान में? इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यूट्यूब पर नाम, शोहरत और पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन अपनी बीवी, बहन या माँ को दिखाकर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी को दिखाकर पैसा बनाना और शोहरत हासिल करना, क्या हमें इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? या क्या एक महज़ब माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम इस तरह के कंटेंट बनाएं? क्या सिर्फ कंटेंट क्रिएटर यही रह गए हैं? लोग आखिर इनको फॉलो क्यों करते हैं? क्या कामयाबी का सिर्फ यही है या पैसे बनाने का सिर्फ यही एक ढंग रह गया है जो हमारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर, फैमिली व्लॉगर्स जो कि बेहयाई, फहाशी फैला रहे हैं कि बीवी दिखाओ और पैसा बनाओ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? आखिर ये सब कुछ हमारे ही माशरे के अंदर क्यों हो रहा है कि बेहयाई बढ़ती जा रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो करते जा रहे हैं? क्यों? इसकी वजह क्या है? हालांकि माशरे के अंदर अच्छे लोग भी बहुत सारे मौजूद हैं। ये सब कुछ सिर्फ तफरीह के नाम पर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि जिसके मुताबिक ये यूट्यूबर्स काम करते हैं कि जब तक इनकी माँ, बहन और बीवी स्क्रीन पर रहेगी तो व्यूज़ आते रहेंगे। ये एक वीडियो है, आप देखें कि इसमें एक कितना यानी दिल दुख रहा है कि एक अपनी बीवी का फेस रिवील कर रहे हैं और अपनी बहन का फेस रिवील कर रहे हैं, अपनी माँ का फेस रिवील कर रहे हैं। चलिए ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं कि इसमें कितनी दुख भरी कहानी है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आज जो मेन रिवील है ना, वो आज ही मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, आपने भी ये वीडियो देखी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए जो सबसे ज़्यादा फितना मैं महसूस करता हूँ वो औरत और माल का फितना है। फितने से मुराद यहाँ पर आजमाइश है कि मेरी उम्मत जिस चीज़ के बारे में आजमाइश में डाली जाएगी वो औरत होगी और माल होगा। आज देखें कि इस औरत की वजह से कुछ लोग अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं और बाकी सारा मुआशरा सिर्फ इस बात के पीछे लगा हुआ है कि इन डेली व्लॉगर्स को देख रहे हैं और उनकी निजी ज़िंदगी में इतने इंटरेस्टेड हैं कि रोज़ाना उनकी वीडियोस के ऊपर मिलियंस में आपको व्यूज़ नज़र आएंगे। आखिर इन लोगों को देखता कौन है और इन लोगों को प्रमोट कौन कर रहा है? ये सब कुछ हम कर रहे हैं और हमारे नौजवान नस्ल कर रही है। हालांकि हमें ये इसके अलावा जो अल्टरनेट कंटेंट वो मौजूद हैं, लेकिन ऐसा ही क्यों है कि डेली व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर जो पाकिस्तान के बड़े हैं वो ये डेली व्लॉगर्स ही रह गए हैं। ये बीवियां दिखाने वाले, माँ बहन की निजी ज़िंदगी दिखाने वाले रह गए हैं। ये दौलत की हवस और लालच। अब तो क्या ये कंटेंट क्रिएटर के अलावा हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कि जो कहते हैं एक क्लिक पर लाखों के मालिक बने, रातों रात दौलत कमाने के तरीके, ये हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर। क्या हमारी जो नौजवान नस्ल है इनको देखकर उनके अंदर जो आने वाली ख़राबियां हैं उनके ज़िम्मेदार कौन है? माशरे के अंदर जो बेहयाई फैल रही है इनके ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये आजकल के लंडे के यूट्यूबर्स या लंडे के मोटिवेशनल स्पीकर्स कि जो सिर्फ दौलत की हवस और शोहरत की लालच दे रहे हैं, इसके अलावा कोई तामीरी किरदार अदा नहीं कर रहे? आखिर इस सब के पीछे क्या है? इसकी वजह क्या है? हमारा मुआशरा इसकी तरफ ही क्यों जा रहा है? अमेरिका चैट जीपीटी बना रहा है, दुनिया जदीद से जदीद नई टेक्नोलॉजी बना रही है, चाइना ने डीप सीक बना लिया,
جبکہ ہمارے جو پاکستانی یوتھ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہیں کہ جو ہمارے ڈیلی ولاگرز کی بے حیائی ہے، ان کی آپس کی لڑائیاں کہ دو یوٹیوبر کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، اب جو تیسرا یوٹیوبر ہے وہ اکیلا رہ گیا تو وہ اب کیا کرے گا۔ ملینز میں یوتھ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ اب جو تیسرا یوٹیوبر ہے وہ ان کے ساتھ کولیب کیسے کرے گا، جبکہ ہمارے یوتھ یہ ڈکی، نانی والا اور رجب کی پھیلائی ہوئی بے حیائی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے یوتھ کے اندر یہ چیز کب اور کہاں سے آ گئی ہے کہ دوسرے لوگ جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور اپنی جو دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، اس کی ضمانت دے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ ڈیلی ولاگرز کی جو بے حیائی ہے یا یہ جو آج کل ہمارے موٹیویشنل سپیکر کی لالچ ہے دولت کی، اس کے بعد کیا زبان کی جو ہے یا اپنی شرمگاہوں کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں؟ یا ہمارے جو یوتھ ہیں کیا یہ گناہوں سے بچ سکیں گے؟ کیا یہ انگزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کا شکار نہیں ہوں گے؟ کیا کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے؟ خرابی کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، ہم جب تک خود کوشش نہیں کریں گے تو ہم اپنے اندر چینج بالکل بھی نہیں لا سکتے۔ اس سے جہاں پر ہمارے نوجوانوں کے اندر دولت کی لالچ اور شہرت کی جو ہوس ہے جہاں یہ پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو خاندانی نظام ہے اسلام کا، اس کو برے طریقے سے یہ جو ڈیلی ولاگرز ہیں یا یہ جو آج کل ہمارے دولت کی لالچ دینے والے موٹیویشنل سپیکر ہیں یہ بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں۔ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، زنا کی شرح بڑھ رہی ہے، جبکہ باقی جو خاندانی اور ازدواجی زندگی ہے اس کی طرف لوگوں کا میلان کم ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ہمارے ڈیلی ولاگرز اور کنٹینٹ کریٹرز جن کو کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کنٹینٹ کو ہمیشہ فالو ہی کرتے رہیں گے؟ اور وہ بھی اس طرح کے کنٹینٹ کریٹر جو اپنی ماں، بہن اور بیوی کی نجی زندگی کو دکھا رہے ہیں۔ آپ خود کنٹینٹ کریٹر کیوں نہیں بن رہے؟ معاشرے کے اندر آپ پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں لا رہے؟ آپ ایسا کنٹینٹ کیوں نہیں بنا رہے کہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مثبت کردار ادا ہو، کوئی تعمیری کردار ادا ہو؟ ان کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے یہ کام کرنے کی؟ نہ تو یہ کوئی تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا ان کے کورسز صرف اس بات کے لیے ہیں کہ آپ اپنی ماں، بہن اور بیوی کو دکھاؤ اور شہرت حاصل کرو اور اپنی عزت گما کر پیسہ حاصل کرو؟ یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا؟